हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे ओम्स लॉ की। तो अगर आपको, और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उनको भी जा करके देख लें। तो इस सेशन के अंदर हम करने क्या वाले हैं, तो बेसिकली हम इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे बेसिक्स की, और फिर इसके बाद हम डेफिनेशन की कि ओम्स लॉ की क्या डेफिनेशन है, और इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डेफिनेशन इन्वॉल्व है, और इसके अलावा ग्राफ जो कि हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट फॉर्मूला मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होने वाला है, और फिफ्थ स्पेशल न्यूमेरिकल, और इसके अलावा एज ऑब्वियस हम इसमें मीम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो ये पहला मीम है हमारी क्लास का। आज हम स्टार्टिंग में मीम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, और एंड में एक सेशन में एक मीम देखेंगे। तो इसमें यह है कि क्लास टॉपर और बैक बेंचर्स के बीच की बात हो रही है। क्लास टॉपर हर बार की तरह वो ये बोल रहा है, एक्सक्यूज मी सर, यू सेड येस्टरडे दैट वी विल हैव अ शॉर्ट टेस्ट एट द एंड ऑफ द क्लास टुडे। क्लास के आखिर में हमारे पास एक टेस्ट था, और उसी के बीच में बैक बेंचर्स पीछे से आकर के उस बच्चों को पकड़ लेते हैं ये सब बोलने से। तो होता तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, जो टॉपर होता है वो कुछ इसी तरीके बिहेव करता है। लेकिन अब छोड़िए, अभी हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं। ये था हमारे, इस बार हमारे जितने भी मीम होने वाले हैं इस सेशन के अंदर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एक तो पहला मीम आपने देख लिया है, सेकेंड हम मीम और देखेंगे, और अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या? बेसिकली ओम नाम का एक बंदा था, ठीक है, जिसका जन्म 1827 में हुआ था। ठीक है, मैं 1827 में उसने रिलेशनशिप फाइंड आउट करा था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, यानी अक्रॉस द टर्मिनल्स के बीच में। यानी कि उसने क्या फाइंड आउट करा है? उसने फाइंड आउट करा है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप। तो इसी रिलेशनशिप को आप कह सकते हैं ओम्स लॉ। और कैसे करा है वो अभी हम देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए, ये लिखनी ही पड़ेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ a given metallic wire is an electric circuit in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिक क्या कहता है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप किसी भी वायर के एंड में प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके अंदर जो करंट है, करंट जो पनपता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पोटेंशियल डिफरेंस से। और हमारी बाकी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इसमें कांस्टेंट रख रहे हैं। अब इसमें देख रहे होगे आपकी कुछ वर्ड हाईलाइटेड है, और ये जो वर्ड्स हैं यही वर्ड्स आपको इसी तरीके से आपको अपने आंसर के अंदर हाईलाइट करना है फाइनल एग्जाम्स में भी। तो ओम्स लॉ अब हमने पढ़ लिया, अब हम इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। सिंपल, v इज प्रोपोर्शनल टू i। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, ठीक है, तो v बाय आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और वो कॉन्स्टेंट इज नथिंग, वो होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? वो है हमारा एक कॉन्स्टेंट, यानी r इक्वल टू वी बाय आई, और इसको हम कह सकते हैं i इक्वल टू वी बाय आर। और ये है हमारा ग्राफ। यदि अगर हमने एक निक्रोम वायर ले, अब हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, हमने निक्रोम वायर ली और हमने एक्स एक्सिस पर हमने करंट प्लॉट करा, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट करा, तो हम देख रहे हैं कि जिस रेट से हमारा करंट बढ़ रहा है उसी रेट से हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है यानी कि दोनों एक तरीके से बढ़ रहे हैं, बराबर की डिफरेंस से बढ़ रहे हैं। यानी कि हमने निक्रोम वायर का प्लॉट करा है, और इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप इसका स्लोप लेंगे, यानी कि एरिया निकालेंगे, स्लोप लेंगे, तो यानी कि होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस निकालेंगे, और वाई एक्सिस पर यहाँ पे वोल्टेज प्लॉटेड है, और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर करंट प्लॉटेड है, यानी कि वी बाय आई हो जाएगा वो। तो वी बाय आई नथिंग, वो हमारा आर होता है। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, रियोस्टेट, और इसके अलावा रेजिस्टेंस का थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है, और इसके बाद हमारे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन, आर क्या है? आर एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इसकी खासियत है करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे रेजिस्टेंस के। और इफ द रेजिस्टेंस इज डबल करंट बिकम हाफ, सिंपल है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, अगर करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा।
component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। तो variable resistance क्या है कि अगर आप एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को रेगुलेट करता है वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज करे तो इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस, और इसको कहते हैं हम रियोस्टेट, इस डिवाइस को। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अब हम आज के सेशन का एक स्पेशल न्यूमेरिकल देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा समराइजिंग कर देते हैं। समराइजिंग में अभी तक हमने करंट का रिलेशनशिप पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी चार्ज के साथ, और जो कि अब हमने एक और पढ़ा है I इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है, यानी कि V इक्वल टू आई आर। और हमने एक सेकंड रिलेशनशिप पढ़ा था V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो एक 3-4 फॉर्मूले हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं। और इसके अलावा हमने R इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़ा था, जिसमें रो रेजिस्टिविटी है। तो उसी के साथ अब हम एक ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और हम बाकी और भी न्यूमेरिकल्स हम हर सेशन में एक एक न्यूमेरिकल लाते हैं। कोशिश करेंगे हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पर। तो क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ आई and area of cross sectional A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? अब सिंपल, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, चाहे तो आप इसको खुद भी ट्राई करिए, अपने दिमाग लगा के ट्राई कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वायर है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसका रेजिस्टेंस आर यानी कि 4 है, 4 ओम। यानी कि क्या हो गया, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद करो। क्रॉस सेक्शन एरिया का एक ही है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो उससे रिलेट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस आर और एल और ए, इनके बीच का इसने रिलेशनशिप बता दिया। अब कह रहा है कि क्या होगा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा दूसरी वायर का, अगर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, रेजिस्टिविटी सेम है दोनों की, और लेंथ को घटा दे, एरिया को डबल कर दे, तो एरिया डबल कर दो और लेंथ घटा दो, फॉर्मूले में डाल दो और इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो वही R1 क्या आ गया, रो एल बाई ए यानी कि 4 ओम, R2 रो एल बाई 2 और अपॉन में 2A यानी कि 1/4 रो एल बाई ए। तो R2 क्या होगा, 1/4 टाइम ऑफ R1 यानी कि R2 1 ओम। क्लियर, तो ये आपका न्यू वायर का रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। अगर इसके अलावा और भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या आप कहीं पे भी हमसे पूछ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एंड ऑफ द क्लास मीम। क्लास के बिल्कुल एंड में एक मीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम की बात हो रही है कि एक स्टूडेंट और स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, वैसे तो आप देख करके समझ ही गए होगे। वहीं पे वो सोच रहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे, लेकिन वह नहीं होता, और क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर चेंज कर देता है, यानी कि हमारा टीचर। तो बस यही होता है, चालाकी होती है टीचर की। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये काम है कि आपको जितने अब तक हमने सेशन कवर करे हैं, हर सेशन के अंदर के आपको न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई करने हैं और एनसीईआरटी एक बार थ्रोरली पढ़ के देखनी है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, जिसमें कि हम आपसे बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पर वर्क करना है, ठीक है। कंसेप्ट पर वर्क करिए, इसका कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।